this is Zahid Khan. Welcome back in Life of Strength. Today we are going to cover the another exercise. What is decline bench press? Decline bench press हमारे जो पेक्टोरल मेजर है, पेक्टोरल मेजर के लोअर पार्ट को एक्टिवेट करता है. मेनली हमारे चेस्ट के दो पार्ट्स होते हैं, पेक्टोरल माइनर जो अंदर या अंदर से होता है और पेक्टोरल मेजर जो ऊपर वाला हिस्सा होता है. पेक्टोरल मेजर के हमारे मेनली तीन पार्ट्स होते हैं. अपर चेस्ट जिसे हम क्लेविकल एरिया बोलते हैं, जो हमारे क्लेविकल बोन कॉलर बोन से ओरिजिनेट होता है, और होता है हमारा मिडल चेस्ट जिसे हम स्टर्नल कोस्टल बोलते हैं, जो हमारे सेराटिस बोन से ओरिजिनेट होता है, और होता है हमारा एब्डोमिनल एरिया जिसे हम लोअर चेस्ट बोलते हैं. वो हमारे रेक्टस शीथ वाले एरिया से यहाँ से ओरिजिनेट होता है, और इंसर्शन इन तीनों की होती है हमारे ह्यूमरस बोन में. चेस्ट का मेनली जो फंक्शन होता है वो होता है हमारे आर्म को एडक्ट करना. जब हम एबडक्शन मूवमेंट फ्लाइज में परफॉर्म करते हैं तो हमारे आर्म को, हेलो सलाम राज भाई, अब भाई इतना भी बिजी नहीं हो. जब हम फ्लाइज मूवमेंट में मैं आपको करके दिखाता हूँ. बोलो कैमरा. हमारे आर्म जब सेंटर लाइन से दूर जाते हैं जिसे हम एबडक्शन कहते हैं, तो हमारे आर्म को क्लोज अटैक करने में जो हमारा चेस्ट है हमारी हेल्प करता है. तो आज हम जो मेनली बात करेंगे वो है पेक्टोरल मेजर की, क्योंकि जो डिक्लाइन प्रेस है हमारे लोअर वाला पार्ट जो एब्डोमेन एरिया लोअर चेस्ट होता है उसको एक्टिवेट करता है. अगर किसी का चेस्ट इम्बैलेंस है, चेस्ट में बैलेंस नहीं है, तो वो अपना डिक्लाइन बेंच प्रेस को अपने रूटीन में इन्वॉल्व करके अपने उस डेफिशिएंसी को, अगर लोअर चेस्ट की डेफिशिएंसी है उसको पूरा कर सकता है. ये बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है, ओल्ड स्कूल से चलती आ रही है, एक कंपाउंड में. तो चेस्ट की एनाटॉमी हो गई, अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज. ये हो गई चेस्ट एनाटॉमी की बात. अब करते हैं अपने पोस्चर सेटअप और पोस्चर की बात. जो आपके फीट्स रहेंगे वो आपके पैड से अटैच रहेंगे ताकि आप पीछे फिसले ना. उसके बाद आती है आपकी ग्लूट की बारी. ग्लूट आपका बेंच पे टच रहेगा, और उसके बाद आती है बारी आपके लोअर बैक की. बहुत सारे लड़के लोअर बैक में स्ट्रेच नहीं रखते, यूं आर्क नहीं रखते. लोअर बैक में आर्क रखने से एक तो आपका जो बार और चेस्ट की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाती है, आपकी रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है, आप हैवी वेट को लिफ्ट कर सकते हैं, और जो आपका जो शोल्डर सॉकेट, शोल्डर फोसिया, ग्लैंडेड फोसिया जिसे बोलते हैं, जो आपकी शोल्डर बॉल है वो डीप सॉकेट में जाती है और उसे एक सेफ्टी मिलती है. तो इसलिए जो हमारा बैक है उसमें आर्क जो है वो बहुत ही नेसेसरी है. उसके बाद आती है आपकी एब्डोमेन की बारी. कोर टाइट, आपकी कोर टाइट रहेगा. कोर टाइट इसलिए रहेगा क्योंकि एक तो आपके जो स्पाइन है उसे प्रोटेक्शन मिलती है, दूसरा आपको एक कॉम्पैक्ट और सॉलिड पोजीशन मिलती है. उसके बाद बारी आती है हमारी जो और एक हमारे चेस्ट की. चेस्ट आपका अप रहेगा. अब चेस्ट आप क्यों रहेगा? क्योंकि बहुत सारे लड़के चेस्ट आप नहीं रखते, उसका जो फ्रंट डेल्ट है वो आगे आ जाता है, और फिर वो कंप्लेन करते हैं कि बेंच प्रेस करते समय हमारे शोल्डर में पेन होता है. ये इसलिए होता है क्योंकि आपका जो आप चेस्ट अप नहीं रखते. चेस्ट अप रखना है, अपने शोल्डर ब्लेड को रिट्रैक्ट करना है. उससे क्या होता है कि आपका चेस्ट जो एक्टिवेशन है वो आपके चेस्ट में आएगी, आपके शोल्डर में नहीं. एक सही आर्टिस्ट वही होता है जिम में जिसे अपने जो बाकी पार्ट्स है उन्हें एलिमिनेट करने का हुनर मालूम हो. तो आपको चेस्ट अप रखना है, ब्लेड रिट्रैक्ट रखना है, ताकि आपका शोल्डर जो प्रेस में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो. तो उसके बाद आती है और एक चीज़, बहुत सारे लड़के और एक मिस्टेक है, जो बार वो यहाँ से लिफ्ट करते हैं, यहाँ से इतना पीछे चले जाएंगे, इतना यहाँ से बार लिफ्ट करेंगे, या वो यहाँ से बार लिफ्ट करेंगे. अभी कम वेट पे तो ठीक है, लेकिन जितना आपका वेट हैवी होता जाएगा आपके शोल्डर में इंजरी हो सकती है. बिकॉज जब आप अपना वेट यहां से लाएंगे, यहां से, तो बाहर को लाने में awkward, यहाँ पर शोल्डर को ये डिस्टेंस तय करनी पड़ती है,
या आप वेट यहाँ से लाएंगे तो आपके शोल्डर को ये डिस्टेंस तय करनी पड़ती है। तो दोनों ही सूरतों में ये आपके शोल्डर के लिए डेंजरस है। तो उसके बाद और एक मिस्टेक जो आती है वो आती है ग्रिपिंग की। ग्रिपिंग जो आपकी होगी वो होगी शोल्डर विड्थ से थोड़ा बाहर। अब अगर आप शॉर्ट ग्रिप लेंगे तो एक्टिवेशन जो है आपके ट्राइसेप्स में आएगी। अगर आप वाइड ग्रिप लेंगे तो जो स्ट्रेच है अननेसेसरी स्ट्रेच वो आपके शोल्डर में आएगा। तो एक सही ग्रिप है शोल्डर विड्थ से थोड़ा बाहर। इससे आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाती है और आपके रिस्ट्स और आपके शोल्डर के लिए ये बहुत सेफ है। तो आपकी ग्रिप रहेगी शोल्डर विड्थ से थोड़ा बाहर, ठीक है। तो ये होगी ग्रिपिंग की बात। इसके बाद बात आती है आपकी रेंज ऑफ मोशन की। रेंज ऑफ मोशन रहेगी आपकी ये 3 2 1 कॉन्ट्रैक्ट, 3 2 1 कॉन्ट्रैक्ट, 3 2 1 कॉन्ट्रैक्ट, 3 2 1 कॉन्ट्रैक्ट। ये आती है आपकी रेंज ऑफ मोशन। उसके बाद रेंज ऑफ मोशन के बाद हम बात करते हैं आपके टेम्पो की। मैडम भाई थोड़ा ये चालू रखो, आप कंटिन्यू रखो। इसके बाद बात आती है आपके टेम्पो की। टेम्पो आपका स्लो रहेगा, टेम्पो आपका रहेगा स्लो। 3 2 1 कॉन्ट्रैक्ट, 3 2 1 कॉन्ट्रैक्ट। टेम्पो आपका स्लो रहेगा। जो आपके नेगेटिव्स है जिन्हें नॉर्मली हम बात करेंगे अब टेम्पो की। टेम्पो आपका रहेगा, जो टेम्पो है टेम्पो आपका रहेगा 3 2 1 ये आपका टेम्पो रहेगा। क्योंकि मसल एक्टिवेशन जो हमारी होती है वो ज्यादा होती है हमारी नेगेटिव्स में, जो हमारी इसेंट्रिक मूवमेंट है। क्योंकि जब हम अपने नेगेटिव्स देते हैं हम वेट को अगेंस्ट रेजिस्टेंस होल्ड करते हैं, जिस वजह से हमारे मसल पे ज्यादा ट्रॉमा आता है, वेयर एंड टियर ज्यादा होते हैं। और जो डीप मसल के फाइबर्स होते हैं चेस्ट में, जो कोस्टल्स के साथ कोस्टल रीजन्स के साथ हमारे जो फाइबर्स चेस्ट होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं हमारे नेगेटिव्स में। तो अगर आपको एक ग्रोथ लानी है चेस्ट में, चेस्ट को ज्यादा बिल्ड करना है, तो अपने नेगेटिव्स को अपने इसेंट्रिक मूवमेंट, नेगेटिव्स मतलब जब हम वेट को अपने ऊपर देते हैं उनको स्लो रखें। तो अब बात करते हैं हमारे पाथ ऑफ द बार। पाथ ऑफ द बार आपने देखा है बहुत सारे लोगों को, वो यूं यहाँ पर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। नहीं पता कि ये किस जानवर ने किया है, कहाँ से चलता आ रहा है, किस किताब में। मैंने कम से कम मैंने 200 रिसर्च इस एक्सरसाइज में पढ़ी है। मैंने कहीं भी इस पाथ को नहीं देखा है। ये पाथ था बार जो एक रॉन्ग पोजिशन है, ये पता नहीं कहाँ से आई है, बट लोग आज भी कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे टीमों में देखा। जो पाथ बार होगी वो स्टार्ट होगी आपके फोरहेड से। एक परफेक्ट पोजीशन है जब आप वेट को लेंगे फोरहेड से एब्डोमेन है, लोअर चेस्ट पे आएगी और फिर लोअर चेस्ट पे ऊपर, लोअर चेस्ट फिर ऊपर। ये होता है पाथ ऑफ द बार। इसके बाद हम बात करेंगे अपने ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मैंने पहले ही आपको बोला है कि ब्रीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी एक्सरसाइज में। अगर हम सही से ब्रीथ नहीं करेंगे तो हमारी जो ऑक्सीजन लेवल है हमारी बॉडी में वो ड्रॉप हो जाती है। तो ब्रीथिंग होगी हमारी ब्रीथिंग होगी सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, इसेंट्रिक में अंदर, कॉन्सेंट्रिक में बाहर, इसेंट्रिक में अंदर, कॉन्सेंट्रिक में बाहर। तो ये आपकी एक सही ब्रीथिंग है। अब मैं कुछ रैप्स करके दिखाता हूँ। तो सही पोजीशन हमारी है, पैर फंसे हुए, बैक में यार, चेस्ट अप, शोल्डर ब्लेड स्ट्रेच, शोल्डर ब्लेड तो
ही पोजीशन है हमारे डिक्लाइन प्रेस बेंच प्रेस की। तो ये थी हमारी इंफॉर्मेशन डिक्लाइन के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हम आगे भी आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाएं। आप मिलते हैं और एक एक्सरसाइज में जो होती है शोल्डर ब्रेड फोर प्रेस में अपने नेक्स्ट सेशन में।